आज की कहानी एक मूर्तिकार की कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था, जो मूर्तियां बेचकर अच्छे खासे दाम कमाता था और उसी से अपना घर चलाता था। उस मूर्तिकार का एक 10 साल का बेटा था और वो भी बचपन से अपने पिता के साथ मिलकर मूर्तियां बनाया करता था। और वो 10 साल का लड़का ही बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। उसके पिता उसकी मूर्ति देखकर खुश होते और उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। लेकिन उस मूर्तिकार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता था, बल्कि वह अपने पिता की बात पर ध्यान देता और फिर अच्छी मूर्ति बनाने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी और कुछ समय गुजर जाने के बाद धीरे धीरे लोग उसकी बनाई हुई मूर्तियां ज़्यादा दामों में खरीदने लगे और उसके पिता की बनाई हुई मूर्तियों को लोग पहले की दाम में ही खरीदते थे। अब समय गुजरने के साथ साथ वह लड़का बड़ा हो गया और अब वह अपने पिता से भी ज़्यादा कमाने लगा। लेकिन अब भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते थे। लेकिन अब उसके बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब एक दिन उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकाल रहे थे। तभी उस लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा कि आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे आप मेरे से अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। आपको पता है ना, आपकी बनाई हुई मूर्तियां उसी दामों में बिकती है और मेरी मूर्तियां आपकी मूर्तियों से ज़्यादा दामों में बिकती है। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर और अच्छा मूर्तिकार हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मूर्तियाँ बिल्कुल सही होती है। उस दिन के बाद उसके पिता ने उसे एडवाइस देना बंद कर दिया और अब वह अपने बेटे के काम में कोई भी गलती कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का मूर्तियाँ बड़ी खुशी से बनाता रहा और कुछ समय बीतने के बाद उसे एहसास हुआ कि लोग अब भी उसकी मूर्तियों की पहले की तरह तारीफ नहीं करते जितनी पहले करते थे और इसी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत गिरने लगी थी। लड़के को इस बात की वजह से समझ नहीं आई, उसे अपनी बनाई हुई मूर्तियों में कोई कमी नहीं नजर आती जिसे सुधार कर वो फिर से अपनी मूर्तियों के दामों को बढ़ा सके। वो इस बात से बहुत परेशान हो गया और वो एक दिन अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ एक दिन यह जरूर होगा। यह सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और लड़के ने अपने पिता से कहा कि आपको पता था कि मेरे साथ यह सब होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा, आपने मुझे यह चीज़ क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि उस वक्त तुम कुछ समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत मूर्तियाँ नहीं बना पाता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा यह कोशिश करता हूँ कि एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकालूं, क्योंकि हम जो काम खुद करते हैं उसमें कभी कोई गलती नहीं निकालते, क्योंकि हम सबसे अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन दूसरा इंसान उन गलतियों को देख सकता है जो हम अपने हाथों से की हुई गलतियों को नहीं देख पाते हैं। जब मैं तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में गलती निकालता था तो तुम अपनी मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और तब तुम अपने काम को और भी अच्छी तरह से करने की कोशिश करते थे और इसीलिए तुम्हें तुम्हारे काम में तारीफ मिलती थी और तुम्हारी मूर्तियों की कीमत भी बढ़ रही थी। जब तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे और यह सोचने लगे कि तुमने जो मूर्तियाँ बनाई है वह बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें कोई भी कमी नहीं है, तभी तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग हमेशा तुमसे अच्छी मूर्तियों की उम्मीद रखते थे और जब तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में दिलचस्पी दिखानी छोड़ दी और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम इन हालात में पहुंच चुके हो
बेटे ने अपने पिता को अच्छी तरह से सुना और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। लड़के ने कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिताजी ने कहा, बेटे अपनी मूर्तियों में कमियों को देखो और उनको पूरा करो, और यही एक चीज़ तुम्हें प्रभावित करेगी। हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने की, हमेशा अपने काम में जान डालने के लिए अगर हम अपनी लाइफ में देखें कि हमारे काम को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, पर हमारे काम को कोई नीचा दिखाए तो हमें बहुत दुख होता है। अगर हमें अपने काम को मजबूत बनाना है तो हमें लोगों की बातों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहिए। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखते चले जाएंगे, और इंसान तभी सीखता है जब वह गलतियां करता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।